मैंने तो बोला था, मैंने भाई मेरी छुट्टी है अरे मेरे मतलब क्या है, मतलब वो जब रख रहे हैं तो मैं क्या करूं बताओ कि भाई चलो ठीक है कि जो बड़े आदमी है मतलब ठीक है भाई। चलो अपन क्या पढ़ रहे थे हैं और कटप कटप्पा आप बाहुबली को मारने का बताओ पंजीकृत प्रमाण पत्र लेकर जाओ भाई साहब, लेकर जाओ। क्या मतलब क्या हो गया, क्या मतलब क्या हो गया रे? केंद्र के बीच पे मतलब आ मतलब पंजीकृत मतलब प्रमाण मतलब बस ये अपने कितने हो गए बीज। लेकिन भारत में कितने बीज होते हैं ओनली बताओ? चार होते हैं। कौन से होते हैं? चार। अब एक एक बीज बताना देख मेरे को, कौन सा बीज कौन सा है ना। सबसे पहले कौन सा बताओ? केंद्रक बीज। कौन सा बताओ? केंद्रक। केंद्रक बीज ये इसको बोलते हैं नाभिकीय बीज। क्या देंगे इसको? नाभिकीय, नाभिकीय बीज। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियस। ठीक है, सारा खत्म ही हो गया। न्यूक्लियस सीड समझ आओगे ना। उसके बाद कौन सा बताओ, कौन सा हो गया? कटप्पा प्रजनक। किसकी बात करते हैं? प्रजनक बीज। प्रजनक बीज क्या बोलते हैं बताओ? ब्रीडर। किसकी बात करते हैं? ब्रीडर सीड को बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? आधार। आधार बीज को क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं? फाउंडेशन। क्या होता है? फाउंडेशन। फाउंडेशन बीज। ठीक है, और बताओ कौन सा है? पंजीकृत। क्या बोलेंगे इसको? पंजीकृत। पंजीकृत को क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे इसको पंजीकृत को? हाँ, क्या बोलेंगे इसको? और लास्ट कौन सा बताओ? प्रमाणित। कौन सा हो गया? प्रमाणित। प्रमाणित बीज। ठीक है, प्रमाणित क्या बोलेंगे बताओ? सर्टिफाइड। क्या बोलेंगे इसको? सर्टिफाइड। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे बताओ? रजिस्टर्ड। क्या बोलेंगे इसको? रजिस्टर्ड सीड। क्या बोलेंगे इसको? रजिस्टर्ड सीड। इंग्लिश में मोस्टली इनको ले लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इन दोनों का न्यूक्लियस का दिक्कत होती है, क्योंकि इसके अलग अलग नाम नाभिकीय होते हैं, केंद्रीय बीज होते हैं। देखो सबसे पहले बीज कौन सा बताओ? केंद्रक। केंद्रक से कौन सा होता है? प्रजनक। प्रजनक से आधार। आधार से पंजीकृत से कौन सा हो गया? प्रमाणित। मतलब ये पांच बीज अपने उत्पादन होते हैं, लेकिन भारत में कौन सा नहीं होता बताओ? हाँ, भारत में उत्पादन नहीं होता। भारत में उत्पादन नहीं होता। ठीक है, नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से कौन सा बीज भारत में उत्पादित नहीं किया जाता? कौन सा नहीं किया जाता बताओ? पंजीकृत। ठीक है, कौन सा नहीं किया जाता है? पंजीकृत। भारत में उत्पादित नहीं। ठीक है, भारत में उत्पादित नहीं हो गया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं भाई, अब कितना हो गया बताओ? केंद्रक, प्रजनक, आधार और प्रमाणित हो गया। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना। अब देखो, अब बात करते हैं इन दोनों की आनुवंशिक शुद्धता कितनी बताओ? 100%। इनकी कैसी होती है? आनुवंशिक शुद्धता। आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती बताओ? 100%। कितना होता है? 100%। मतलब क्या होगा बताओ? सर्वाधिक क्या पाया जाता है इसमें? सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक इनकी होती है। ठीक है, और सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम, सबसे कम की बात करते हैं आनुवंशिक शुद्धता। सबसे कम आनुवंशिक क्या हो गया? शुद्धता। सबसे कम आनुवंशिक शुद्धता। ठीक है, और इसी को क्या करते हैं? किसान उपयोग करते हैं। किसान उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन सा बीज भारत में किसान उपयोग करता है? कौन सा करता बताओ? प्रमाणित। कौन सा बीज भारत में उत्पादित नहीं किया जाता है? पंजीकृत हो गया। ठीक है, अब सुनो,
जीवन का आधार कौन होती है? माता। माता क्या होती है जीवन का? जीवन का आधार कौन है भाई? मम्मी अपने जीवन का क्या है? आधार। और मम्मी जी का जो है दिल कैसा होता है? क्या होता है? सफेद। क्या होता है? सफेद नहीं रे, साफ होता है। क्या होता है? साफ। मम्मी जी का दिल कैसा होता है? एकदम साफ होता है। मतलब जीवन का आधार क्या होता है? माता जी होता है। और माता जी का दिल क्या होता है? साफ। मतलब क्या होता है? सफेद। तो एक होता है टेक का रंग। इसकी बात करते हैं टेक का रंग। सबसे ज्यादा इसी का पूछा जाता है। तो इस सीड को अपन बोलते हैं मदर सीड। क्या बोलेंगे इसको बताओ? मदर सीड। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे उसको मातक सीड बोलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इंग्लिश में अलग ही आता है। क्या होता है? इसको मदर सीड कहते हैं। और माता जी क्या होती है? जीवन का आधार। मतलब क्या हो गया? ब्लड नहीं, सॉरी सॉरी, कौन सा माता जी का आधार कौन सा बताओ? कौन सा वगैरह है? इसको बोलते हैं मदर सीड। क्या बोलेंगे इसको? मदर सीड। आधार यही तो है ना। जीवन का आधार क्या हो गया? माता जी। जीवन का आधार क्या हो गया? और माता जी का दिल क्या होता है? एकदम साफ। मतलब क्या हो गया? सफेद। क्या हो गया? सफेद। मतलब ऐसे बोल मत देना आप माता जी को, नहीं तो मारेगी कि आज ही तो मेरा कुछ उल्टा दिया गया। मतलब टेक का रंग होता है। क्या बताओ ये? टेक का रंग। क्या होता है? टेक का रंग। टेक का रंग का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मैं इन बीजों को सारों को एक साथ उत्पादन करके रख दो, एक जगह रख दो, तो सिंपल सी बात है, एक जगह रखूंगा तो क्या होगा? भाई सभी को एक साथ रखूंगा तो क्या होगा? पहचानने में दिक्कत होगी, क्योंकि बीज तो बीज होता है। तो क्या होगा? उसको पहचानने में क्या होता है? मुश्किल होता है। तो पहचानने में मुश्किल होने के कारण क्या होता है? इसमें अपन टैग लगाते हैं। क्या लगाते हैं अपन? टैग लगाते हैं। और टैग लगाकर ये पता लगाते हैं भाई इसमें ये बीज में ये है, ये बीज में ये है। ठीक है, तो इन दोनों का टैग का रंग कैसे बताओ? कौन सा होता है? सुनहरा पीला। कौन सा हो गया? सुनहरा। कौन सा हो गया? पीला। सुनहरा कौन सा हो गया? पीला। ठीक है, और इसका कौन सा हो गया? सफेद। इसका कौन सा बताओ? इसका कौन सा हो गया? बैंगनी। कौन सा होता है? नीला। इसका कौन सा हो गया अपने पास? ब्लू, नीला। और इसका कौन सा बताओ? बैंगनी। कौन सा होता है बताओ? बैंगनी रंग। कौन सा हो गया? बैंगनी रंग। ठीक है, इसका तो कौन सा बताओ? सुनहरा पीला, सफेद रंग, बैंगनी रंग, कौन सा हो गया? नीला। ठीक है, मतलब सबसे पहला कौन सा बीज है बताओ? केंद्रक बीज हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? प्रजनक। उसके बाद आधार, पंजीकृत और प्रमाणित। मतलब ये बीज का सीक्वेंस होता है, उसके बाद ये आएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा बताओ? केंद्रक बीज। केंद्रक बीज कौन सा हो गया? प्रजनक। प्रजनक के बाद कौन सा हो गया? आधार। आधार के बाद कौन सा हुआ? पंजीकृत। पंजीकृत कौन सा हो गया? प्रमाणित। अब दूसरा पोस्ट इसके बाप और बेटा। बाप और प्रजनक का बेटा कौन है? आधार का बाप कौन है? प्रजनक। कौन सा है? प्रजनक। ध्यान रखना, बाप बेटे का ध्यान रखना। पंजीकृत बताओ, प्रजनक का बेटा कौन है? आधार का बेटा कौन है? पंजीकृत। पंजीकृत का बेटा कौन है? प्रमाणित का बाप कौन है? पंजीकृत का बाप कौन है? आधार का बाप कौन है? प्रजनक का बाप कौन है? मतलब बाप और बेटे में क्वेश्चन पूछता है, कौन सा बाप और कौन सा बेटा है। बाप और कौन सा होगा, बेटा कौन सा, ये भी इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सा बताओ? केंद्रक बीज हो गया, प्रजनक बीज हो गया, आधार बीज हो गया, पंजीकृत बीज हो, कौन सा हो गया? प्रमाणित। ठीक है, केंद्रक, प्रजनक, आधार, पंजीकृत और प्रमाणित बीज की बात करते हैं। ठीक है, आधार, इनमें से किस सीड को मदर सीड के नाम से जाना जाता है? आधार। इनमें से भारत में कौन सा बीज उत्पादित नहीं होता है? पंजीकृत। सबसे कम आनुवंशिक शुद्धता किसकी होती है? किसकी होती है? प्रमाणित। इनमें से किस बीज का उपयोग किसान नहीं किया, किसान करता है? कौन सा करता है बताओ? प्रमाणित। कौन सा होता है? और इस बीज का उत्पादन जो होता है वो काम कौन करता है बताओ? नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा उत्पादित, के द्वारा क्या होता है? उत्पादित होता है। के द्वारा क्या होता है? उत्पादित। के द्वारा क्या होता है? उत्पादित। मतलब एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा उत्पादित होता है। इसको मदर सीड कहते हैं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा क्या होता है? उत्पादित होता है। ठीक है, केंद्रक बीज हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? प्रजनक, आधार, पंजीकृत और कौन सा हो गया? प्रमाणित। ये 5 उत्पादन होता है, लेकिन भारत में कौन सा नहीं होता बताओ? पंजीकृत। याद करने का तरीका दोबारा भूल जाते हो अपन। सबसे पहले कौन सा हो गया? क्या मतलब क्या हो गया? कटप्पा। क्या मतलब क्या हो गया? प्रजनक। हाँ मतलब कौन सा हो गया? ठीक है, कौन सा हो गया? आधार। पंजीकृत तो पूरा बता रखा है, और प्रमाणित क्या होता है? पूरा। पहला तरीका होगा, इनमें से पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ कुल कितने बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि बताओ टेक का रंग का पूछेगा। अभी तक का सबसे अधिक क्वेश्चन कौन सा पूछता बताओ? आधार। या फिर किसका पूछता बताओ? नीला। ये दोनों ही पूछे गए। लगभग 100 में से लगभग 80 क्वेश्चन तो ये दो ही पूछे गए कि आधार बीज का टेक का रंग कौन सा होता है? सफेद होता है। बताओ प्रमाणित बीज का टेक का रंग कौन सा होता है? नीला। कौन सा होता है? नीला होता है। पहला और दूसरा हो गया। दूसरा होता है बाप और बेटा। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। पंजीकृत का पिता कौन है? आधार। आधार का पितृ कौन सा होता है? अब भारत में तो उत्पादन होता नहीं,
भाई भारत में उत्पादन कौन नहीं होता, पंजीकृत का उत्पादन नहीं होता है। जब पंजीकृत का उत्पादन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, इसका बाप कौन होगा, आधार होगा। कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन में अगर पंजीकृत आएगा नहीं तो कौन सा होगा, आधार होगा, क्योंकि भारत में उत्पादन नहीं होता, डायरेक्टली कौन सा होगा, आधार से क्या होगा, प्रमाणित से क्या होगा, आधार। ये समझ में आएगा नहीं, बताओ। दूसरा क्वेश्चन आएगा अपने पास, इनमें से कौन सा बीज भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है, पंजीकरण। इनमें से कौन सा बीज किसान उपयोग करता है, प्रमाणित। कौन सा करता है, प्रमाणित। कर लोगे ऐसे आप, लिखो एक बार। बारिश आ गई, क्या चाहती है बारिश। ऑनलाइन लिख लिया बेटा, आनुवांशिक सूत्रता सर्वाधिक। सबसे कम आनुवंशिक सूत्रता किसान उपयोग करते हैं।
लिख लिया सभी ने ऑनलाइन में? क्वेश्चन लिखो, चले लिख लिया क्या पीछे? अरे बोल तो दिया करो, लिख लो, इसमें लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखो, आधार बीज का टेक का रंग होता है, आधार बीज का टेक का रंग होता है, आधार बीज का टेक का रंग होता है, आधार बीज का टेक का रंग होता है। सर किताब में आधार बीज का रंग सफेद रखा है। नहीं नहीं बेटा, वो मिसप्रिंट हो सकता है ना। आधार बीज का टेक का रंग कौन सा होता है? सफेद ही तो है आधार बीज का। अच्छा, केंद्रक बीज बोल रहा हूँ, केंद्रक बीज का सुनहरा पीला बेटा, क्या होता है? सुनहरा पीला, सही कर लेना उसको। लिखो नेक्स्ट, इसमें बताओ क्या लिखा मैंने? आधार बीज का टेक का रंग होता है, पहला लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। पहला इसमें सुनहरा पीला, पहला ऑप्शन। दूसरा इसमें सफेद रंग, तीसरा बैंगनी रंग, और चौथा पीला रंग और नीला रंग। पहला रंग कौन सा हो गया? सुनहरा पीला। कौन सा हो गया? सुनहरा पीला। दूसरा इसमें सफेद रंग, तीसरा बैंगनी रंग, चौथा इसमें नीला रंग। कौन सा हो गया इसमें? नीला रंग। कौन सा है बताओ इसमें? कौन सा है इसमें? सफेद है। समझ गए ना कैसे क्वेश्चन आएगा? पहला तरीका ये होगा। लिखो नेक्स्ट, लिख लिया आपने? लिखो, आधार बीज का पिता या आधार बीज का पिता, अब दो पिता को पेत्रक भी कह सकते हैं ना। पेत्रक मतलब क्या होगा इसके? मतलब पितृ मतलब माता पिता जो भी, पेत्रक ही बोल सकते हैं ना। तो माता पिता या पेत्रक, ये तो क्या है? इसका पुत्र है, या क्या होगा? पेत्रक, पेत्रक मतलब क्या होता है? पूर्वज। क्या होते हैं? अरे समझ में नहीं समझे? पेत्रक क्या लिखा है मैंने? आधार बीज का पेत्रक, पिता या पेत्रक कौन सा बीज होता है? कौन सा बीज होता है? फर्स्ट ऑप्शन लिखो, इसमें केंद्रक बीज। फर्स्ट ऑप्शन में केंद्रक बीज हो गया। दूसरा इसमें लिखो प्रजनक बीज, प्रजनक बीज। तीसरा पंजीकृत बीज। चौथा प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज कौन सा बताओ इसमें? कौन सा होगा इसमें? समझ गया ना कौन सा आएगा इसमें? प्रजनक। हेलो, अगर कोई दिक्कत, ये दो तरीके हैं इसके। बाकी अपने टेक का रंग हो गया, पिता पुत्र हो गया, बाकी इतना तो अपने मालूम है। आनुवंशिक सूत्रता सबसे अधिक किसी होती है? केंद्रक या प्रजनक हो गया। किस सीड को मदर सीड के नाम जाना जाते हैं? आधार बीज। भारत में कौन सा उत्पादन नहीं होता? पंजीकृत होगा। सबसे कम आनुवंशिक शुद्धता और सबसे अधिक किसान उपयोग कौन से करते बताओ? प्रमाणित। ठीक है, अब सुनो, ये अपने को बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है आरपीएससी में। एक होता है कौन सा? जीओटी परीक्षण। किसकी बात करते हैं? जीओटी। क्या होता है इसका? ग्रो आउट टेस्ट। किसकी बात करते हैं? ग्रो आउट टेस्ट। ये जो ग्रो आउट टेस्ट होता है किसके लिए किया जाता है बताओ? आनुवंशिक शुद्धता। किसके लिए बताओ? आनुवंशिक शुद्धता के लिए। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये आनुवंशिक शुद्धता के लिए परीक्षण किया जा रहा है। मतलब जीओटी परीक्षण होता है, वो आनुवंशिक शुद्धता के लिए किया जा रहा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा होता है, एक होता है रोगिंग, भी पूछा गया। हालांकि रोगिंग अपन पढ़ेंगे जब खरपतवार पढ़ेंगे। रोगिंग क्या होती है? रोगिंग बताओ? खरपतवारों को हटाना, खरपतवारों को हटाना। लेकिन वहां पर लिखते हैं अपन, जैसे मान लो अपन गेहूं का बीज उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन गेहूं में तो प्योर बीज चाहिए। जैसे गेहूं का मैं सोनालिका बीज उत्पादन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सोनालिका, गेहूं का सोनालिका बीज उत्पादन कर रहा हूं मैं। लेकिन सोनालिका बीज उत्पादन किया अपन ने, और अगर हमारे लोकवन लग जाती, क्या लग जाती है? गेहूं की लोकवन, या मतलब एक किस्म ही लगा रहे, लेकिन एक किस्म में दूसरी किस्म का आ जाना। भाई अगर गेहूं में बाजरा आएगा तो आराम से हटा सकते हैं, गेहूं में जो आएगा तो आराम से हटा सकते हो, तो बात अलग चीज होती है। लेकिन अगर मान गेहूं में गेहूं लग जाए तो उसको मिटाना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो अगर ऐसा होता है तो हमेशा जो दूसरा जो भी होता है उसको सबसे पहले कब करना चाहिए? तो पुष्पन से पूर्व करना। कैसे? पुष्पन से पूर्व। मतलब अगर आप कोई भी बीज उत्पादन कर रहे हो और बीज उत्पादन दूसरा पौधा लग जाता है, तो हमेशा उसको कब हटाना चाहिए? फूल आने से पहले। अगर फूल आ जाएगा, हो सकता है उसमें क्या हो जाए? क्रॉस हो जाए। क्या हो जाए? क्रॉस। तो अपने क्रॉस नहीं करना है। क्या करना? उसको फूल आने से पहले क्या करना? उसको नष्ट करने, ताकि आपस में परागकण नहीं हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया
कि रोगिंग कब करना चाहिए, बताओ, पुष्पन आने से पूर्व, मतलब बीज उत्पादन में रोगिंग हमेशा पुष्पन से क्या करना चाहिए, पूर्व करना चाहिए, इसको बोलते हैं रोगिंग कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, बार बार रिपीट हो रखे हैं। आप पढ़ेंगे कौन सा, सुसुप्त अवस्था, किसकी बात करते हैं, सुसुप्त अवस्था क्या होती है बताओ। सुसुप्त अवस्था को बोलते हैं डोरमेंसी, क्या बोलेंगे इसको, डोरमेंसी, क्या लेंगे इसको, डोरमेंसी। अब सुनना, सुसुप्त अवस्था या डोरमेंसी क्या होती है बताओ, देखिए क्या होगा। हाँ अब सुन, देखो, नॉर्मली बीज को अपन मृदा में डालेंगे तो क्या होगा, उसका अंकुरण, क्या होता है, उसका अंकुरण होता है। नॉर्मली बीज को अगर मृदा में डालते हैं क्या होता है, उसका अंकुरण होता है। लेकिन अगर उसको उपयुक्त वातावरण नहीं दिया जाए तो नहीं होगा। लेकिन अगर बीज को डाला जाए और उसको उपयुक्त वातावरण भी दिया जाए और फिर भी अगर उसका अंकुरण नहीं हो रहा है तो मतलब किसमें हो, सुसुप्त अवस्था। तो आपको मैंने बीजों का अंकुरण तब बताया कि बीज में से परत होती है कौन सी, एलिरोन परत, कौन सी होती है, तो एलिरोन परत से क्या निकलता है बताओ, जिब्रेली कमल, क्या निकलता है, तो जिब्रेली कमल से क्या काम होता है बताओ, उसका अल्फा एमाइलेज का निर्माण करना। दूसरा कौन सा होता है, सुसुप्त अवस्था को तोड़ना। इसका मतलब अगर किसी भी बीज में अगर GA3 का निर्माण नहीं होगा तो वहां पर सुसुप्त अवस्था नहीं टूटेगी, और जिसकी सुसुप्त अवस्था नहीं टूटी इसका मतलब अंकुरण नहीं होगा। मतलब बीज की वह दशा जिसको अगर उपयुक्त वातावरण दिया जाए तो भी उसका अंकुरण नहीं हो तो उसका बोलेंगे, कई सारे कारण हो सकता है, उसमें हार्मोन का निर्माण नहीं हुआ हो सकता है उसमें कठोर परत बन गई हो। जैसे मान लो कोई बीज है, उस बीज में से इसका बाहर की जो परत होती है एकदम कठोर है, पानी अंदर जा ही नहीं रहा। जब पानी अंदर जाएगा ही नहीं तो इम्बाइबेशन ही नहीं होगा। जब इम्बाइबेशन नहीं होगा तो परत से क्या नहीं निकलेगा बताओ, क्या निकलेगा, GA3 नहीं निकलेगा। भाई अगर मान लो अंदर पानी नहीं जा रहा तो कठोर परत, क्या हो सकता है, और भी कई कारण हो सकता है पानी सफिशियंट है लेकिन लवण ज्यादा है, तो लवण क्या हो रहा है, पानी अंदर जाने ही नहीं दे रहा। कई प्रकार के होते, कई सारे रसायन होते, क्या होते हैं, रसायन होते हैं, रसायन भी कई सारे होते हैं। तो सुसुप्त अवस्था क्या होती है, पौधे में क्या होता है, उपयुक्त वातावरण में भी होने पर बीजों का अंकुरण नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, तो सुसुप्त अवस्था, क्या बोलेंगे उसको, सुसुप्त अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब सुसुप्त अवस्था प्रकार क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है, इननेट, और कौन सा होता है, इंड्यूस। एक तो कौन सा होता है, इननेट होता है, इसको बोलते हैं अपन प्राथमिक। इसकी बात करते हैं, प्राथमिक क्या हो गया, सुसुप्त अवस्था, क्या होता है इसको, प्राथमिक सुसुप्त अवस्था। दूसरी कौन सी बताओ, दूसरी अपने पास कौन सी, इंड्यूस। इसकी बात करते हैं, इंड्यूस, इंड्यूस या क्या बोलेंगे इसको बताओ, द्वितीयक सुसुप्त अवस्था, क्या बोलेंगे इसको, द्वितीयक सुसुप्त अवस्था। ठीक है, द्वितीयक सुसुप्त अवस्था। थर्ड कौन सा बताओ उसमें, एनफोर्स्ड। इसकी बात करते हैं, एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड सुसुप्त अवस्था, एनफोर्स्ड सुसुप्त अवस्था। और कौन सा बताओ, सबसे कौन सा हो गया, इननेट हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, इंड्यूस हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, एनफोर्स्ड। 3 प्रकार की सुसुप्त अवस्था रहती है, इननेट, इंड्यूस और एनफोर्स्ड। क्या बताओ, इननेट, इंड्यूस और एनफोर्स्ड, 3 प्रकार की सुसुप्त अवस्था पाई जाती है अपने पास। कितने प्रकार पाई जाते हो, 3 प्रकार की सुसुप्त अवस्था पाई। कौन सी होगी, इननेट हो गया, इंड्यूस हो गया, कौन सा हो गया, एनफोर्स्ड। कौन सा हो गया, इननेट, इंड्यूस और एनफोर्स्ड हो गया। इननेट का मतलब क्या होता है, अब सुनना, अगर मान लो मृदा में क्या हो, अधिक रसायन, इसकी बात करते हैं, अधिक रसायन और अधिक हार्मोन के कारण। लेकिन इसमें एक चीज काम करती है, अगर बीज में अधिक रसायन, अधिक हार्मोनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये किसके कारण होते हैं, आनुवांशिक कारण। इसका तो बताओ, आनुवांशिक कारणों के कारण, आनुवांशिक कारणों के कारण। जैसे मान लो आनुवांशिक कारण कौन से हो सकते हैं, बीज का कठोर आवरण आनुवांशिक कारण है। जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं में तो कठोर आवरण नहीं होता है, लेकिन अगर बात करें चना, चने में क्या होता है बताओ, कठोर आवरण होता है। सही बात है कि नहीं बताओ। या फिर क्या होता है, भ्रूण का अपरिपक्व होना, किस बात करते हैं, भ्रूण का अपरिपक्व होना, या बीजों के क्या होना, कठोर परत, क्या होता है, कठोर आवरण, क्या होता है, कठोर आवरण। भ्रूण है, मान लो भ्रूण का काम क्या होता है, जड़ व तने का निर्माण करना। मान लो भ्रूण ही क्या हो गया, अपरिपक्व हो गया तो जड़ तना निकलेगा क्या, कितना पानी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं है। तो कई बार क्या होता है, बीजों में क्या होता है, भ्रूण भी क्या हो जाता है, अपरिपक्व होता है। कई बार क्या होता है, बीज का आवरण क्या होता है, कठोर होता है, उसके कारण क्या होता है, बीजों का अंकुरण नहीं होता है। तो यह आनुवांशिक कारण किसके कारण बताओ, आनुवांशिक कारणों के कारण होती है। जैसे भ्रूण का अपरिपक्व होना, कठोर परत, क्या होगा, बीज का क्या होगा, कठोर परत का, बीज में क्या होगी, कठोर परत हो जाएगी, क्या होगा, उसका अंकुरण नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भ्रूण का अपरिपक्व होना किस प्रकार का सुसुप्त अवस्था है, इननेट। कौन सा हो गया, इननेट। या फिर ऐसे पूछे बताओ, भ्रूण का अपरिपक्व होना किस प्रकार की सुसुप्त अवस्था का उदाहरण है, कौन सा बताओ, कौन सा होगा, इननेट या प्राथमिक। द्वितीयक में होता है अधिक रसायन, किसकी बात करते हैं, अधिक रसायन, या किसकी बात करते हैं बताओ, हार्मोन की बात करते हैं, हार्मोन की बात करते हैं। अधिक रसायन व हार्मोन के कारण उत्पन्न सुसुप्त अवस्था का बोलेंगे बताओ, इंड्यूस। जैसे
ABA, इसकी बात करते हैं ABA हार्मोन, इसकी बात करते हैं ABA हार्मोन। जैसे अगर बीज में ABA हार्मोन की मात्रा क्या हो ज्यादा, जैसे GA3 होता है, वो क्या करता है, अंकुरण को क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन ABA मतलब क्या होगा, एब्सिसिक अम्ल, कौन सा होगा बताओ, एब्सिसिक अम्ल, मतलब ABA हार्मोन क्या बोलेंगे वो, ABA हार्मोन अगर बीज में ज्यादा होता है अंकुरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ABA हार्मोन का काम क्या होता है, अंकुरण को क्या करना, कम करना, जबकि GA3 क्या करना, अंकुरण को। इसका मतलब GA3 काम होता है सुषुप्तावस्था को तोड़ना, और ABA का क्या काम होता है बताओ, सुषुप्तावस्था को लाना, सुषुप्तावस्था को, ताकि अंकुरण नहीं हो। तो किसी कारण से अगर ABA हार्मोन ज्यादा होगा तो वहां पर बीजों का अंकुरण नहीं होता। तो ये भी कारण होता है। कई प्रकार के ऐसे रसायन तथा हार्मोन होते हैं जिसके कारण क्या होता है, बीजों का अंकुरण नहीं होता है। तो अधिक रसायन व हार्मोन के कारण क्या होता है बताओ, कौन सी आती है, इंड्यूस। तीसरा कौन सा हो गया, एनफोर्स्ड, ये अधिक गहराई, इसकी बात करते हैं अधिक गहराई, इसकी बात करते हैं अधिक गहराई, अधिक गहराई पर बीजों की बुआई करने पर कौन सा बताओ, एनफोर्स्ड, कौन सा आता है इसमें, एनफोर्स्ड। अगर बीजों की अपन क्या करें, अधिक गहराई पर बुआई करते हैं तो कौन सा सुषुप्त अवस्था बताओ, कौन सी होती है, एनफोर्स्ड, कौन सी होती है, एनफोर्स्ड होती है। मतलब अगर बीजों की अपन बुआई करें गहराई, जैसे मान लो मैंने बोला था कि हमेशा बीजों की बुआई गहराई पे करते हैं, तो एक कौन सा काम आता है बताओ, रेडिकल, कौन सा होता है, और कौन सा होता है, प्लूम्यूल होता है। प्लूम्यूल बताया ना आपको, तने क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल की गहराई क्या होती है, जो लंबाई क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन अगर मान लो, जैसे मान लो अपने गेहूं को 3 से 5 सेंटीमीटर बुआई करते, कितने, लेकिन आपने 10 सेंटीमीटर क्या कर दिया उसका, 10 सेंटीमीटर, देखना आप अभी भी उगेगा नहीं हो, देखना गाँव में। इसलिए कई बार गाँव में बुआई करते हैं ना, कई प्रकार क्या होते हैं, किसान नीचे दबा देते हैं कई बार, बीजों का अंकुरण नहीं होता, नहीं बोलते भाई बीजों का तो अंकुरण हुआ ही नहीं, बार तो बीज लगा ही नहीं, उगा ही नहीं। कारण क्या होता है, अगर बीजों को आवश्यकता से ज्यादा गहराई पर लगाते हैं तो उनका कभी अंकुरण नहीं होता, बीज में खुद मालूम चल जाता भाई हाँ उसका अंकुरण नहीं होता, वैसे कि वैसे पड़ा रहेगा, देखना। तो ये मुख्यतः किसमें पाई जाती है, तो खरपतवारों में, किसमें पाई जाती है, खरपतवारों में पाई जाती है, याद रखना किसमें पाई जाती है, तो खरपतवारों में। मतलब अगर कई सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो गहराई पे पड़े रहते हैं, क्या रहते हैं, जैसे बीज तो खूब सारे होते हैं खरपतवार के, आपको बोला खरपतवार के बीज हमेशा कहां पर पाए जाते हैं, सतह पर पाए जाते हैं। कितनी सतह पर पाए जाते हैं, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर, कितना होता है, 1 से 1.5। इसलिए हमेशा 3 वर्ष में या हर बार क्या करते हैं, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, ग्रीष्मकालीन, ताकि जो नीचे वाले खरपतवार के बीज क्या जाए मतलब ऊपर आ जाए, और अगर जैसे सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे तो मर जाएंगे, वरना क्या होगा, उनका अंकुरण हो जाएगा तो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जो बीजों जो गहराई पे होते हैं उनका अंकुरण भी जल्दी से नहीं होता है। कारण क्या होता है, कौन से सुषुप्त, तो एनफोर्स्ड, मतलब गहराई पर बुआई करने से या गहराई पर जो बीज पाया जाता है उसका अंकुरण नहीं होता है। कारण क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ उसमें मैकेनिज्म काम नहीं करता है, इस कारण से उसकी बुआई नहीं की जाती गहराई पर। अगर गहराई पे कोई बीज हो तो उसका अंकुरण नहीं होगा। अपने क्वेश्चन पूछेगा, बताओ गहराई पर बुआई करने से कौन सा सुषुप्तावस्था पाई जाती है, कौन सी होती है, एनफोर्स्ड। या खरपतवारों मुख्यतः कौन सी सुषुप्तावस्था बताओ, एनफोर्स्ड, कौन सा होती है, एनफोर्स्ड। तो पहली कौन सी बताओ, इन्नेट, दूसरा कौन सा हो गया, एनफोर्स्ड हो गया, इन्नेट कौन सा, इंड्यूस, दूसरा कौन सा हो गया, खरपतवारों में कौन सी पाई जाती है, एनफोर्स्ड होता है। बताओ अधिक रसायन के कारण कौन सी होती है, इंड्यूस होते हैं। एबीए हार्मोन के कारण, रसायन के कारण बताओ कौन सी होती है, इंड्यूस होती है। बीजों का अपरिपक्व या भ्रूण का अपरिपक्व होना किस प्रकार की होती है, कौन सी होती है, इनने। इसको आपकी बारी बोल रहे प्राथमिक और द्वितीयक दे रखा, क्या दे रखा, प्राथमिक और, लेकिन अपने इंग्लिश में ध्यान रखना, ठीक है। अब इनको सुषुप्तावस्था तोड़ा जाता है, सुषुप्तावस्था क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए अपने को बीज उपचार करना पड़ेगा। तो बीज उपचार में क्या करते बताओ, बीज उपचार, इसमें कौन सा बताओ, FIR, कौन सा होता है, एफ का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, फंजीसाइड हो गया, ठीक है डियर। आई का मतलब क्या हो गया, इंसेक्टिसाइड, कौन सा बताओ, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। और आर मतलब क्या हो गया बताओ, मैंने बताया आपको कल्चर, क्या बताया, कल्चर में कौन सा बताओ, राइजोबियम, कौन सा हो गया, राइजोबियम। कल्चर में कौन सा हो गया, राइजोबियम। एफ में कौन सा हो गया, फंजीसाइड। आर में कौन सा हो गया, आर में कौन सा हो गया, कल्चर। तो इनका एक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अपने को लास्ट में अगर बीज उपचार करना पड़ेगा, इसी समय करना पड़ेगा। तो अलग अलग बीज उत्पादन होता है। अब बताओ इसमें कौन कौन से फंजीसाइड होते हैं, थायरम हो गया, कौन सा हो गया, थायरम हो गया। और बताओ कैप्टान, कौन सा हो गया बताओ, कैप्टान। और कौन सा हो गया, बावस्टिन, कौन सा हो गया, बावस्टिन। कौन सा बताओ, फफूंदना चाहिए तो नेक्स्ट इसमें कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, इमेडा क्लोपिड। इसकी बात करते हैं, इमेडा कौन सा हो गया, क्लोपिड की बात करते हैं। इमेडा कौन सा हो गया, क्लोपिड। क्या होता है, इंसेक्टिसाइड से उपचार करते हैं। अब कैसे करेंगे, जैसे मान लो सुसुप्तावस्था हो गई तो कैसे क्या करेंगे उसका अपन बात करेंगे। जैसे मान लो स्क्रेचिंग करना,
स्ट्रेटिफिकेशन करना या हार्मोन का उपयोग करना, ये बात करना। ये बात लिखो यहाँ तक आप लिखो, नोट डालो। नोट में लिखो जीओटी परीक्षण, जीओटी परीक्षण, जीओटी परीक्षण। लिखो इसमें फुल फॉर्म लिख लो, जीओटी क्या होती है, ग्रो आउट टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट। जीओटी का फुल फॉर्म लिख लो, ग्रो आउट टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट। देख लिया? लिखो इसमें, यह परीक्षण आनुवंशिक शुद्धता के लिए किया जाता है। यह परीक्षण आनुवंशिक शुद्धता के लिए किया जाता है। यह परीक्षण आनुवंशिक शुद्धता के लिए किया जाता है। यह परीक्षण आनुवंशिक शुद्धता के लिए किया जाता है। यह परीक्षण आनुवंशिक शुद्धता के लिए किया जाता है। यह परीक्षण आनुवंशिक शुद्धता के कारण किया जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, रोगिंग। लिखो रोगिंग। रोगिंग में लिखो, लिखो रोगिंग बीज उत्पादन के समय, रोगिंग बीज उत्पादन के समय, रोगिंग बीज उत्पादन के समय, रोगिंग बीज उत्पादन के समय पुष्पन से पूर्व करना चाहिए, 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 पुष्पन से पूर्व करना चाहिए। लिखो नेक्स्ट, सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था ना, इसको बोलते हैं डोरमेंसी। क्या बोलते हैं इसको, बताओ? डोरमेंसी। ठीक है, लिखो इसमें डोरमेंसी, सुषुप्तता लिखो। डोरमेंसी में लिखो, उपयुक्त वातावरण होते हुए भी, उपयुक्त वातावरण होते हुए भी, उपयुक्त वातावरण होते हुए भी बीजों का अंकुरण नहीं होना, बीजों का अंकुरण नहीं होना, उपयुक्त वातावरण होते हुए भी बीजों का अंकुरण नहीं होना, बीजों का अंकुरण नहीं होना, बीजों का अंकुरण नहीं होना, बीजों का अंकुरण नहीं होना सुषुप्त अवस्था कहलाता है, सुषुप्त अवस्था कहलाता है, सुषुप्त अवस्था कहलाता है। ठीक है, लिखो सुषुप्त अवस्था के प्रकार, सुषुप्त अवस्था के प्रकार, सुषुप्त अवस्था के प्रकार, सुषुप्त अवस्था के प्रकार। लिखो डियर, इसमें पहला लिखो इन्नेट या प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, 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 इन्नेट या प्राथमिक सुषुप्त अवस्था। लिखो इसमें इन्नेट या प्राथमिक सुषुप्त अवस्था में लिखो, लिखो यह सुषुप्त अवस्था, यह सुषुप्त अवस्था, यह सुषुप्त अवस्था, यह सुषुप्त अवस्था आनुवंशिक कारणों के कारण होती है, यह सुषुप्त अवस्था आनुवंशिक कारणों के कारण होती है, यह सुषुप्त अवस्था आनुवंशिक कारणों के कारण होती है, आनुवंशिक कारणों के कारण होती है।
आनुवंशिक कारणों के कारण होती है, के कारण होती है, आनुवंशिक कारणों के कारण होती है। जैसे जैसे भ्रूण का अपरिपक्व होना, भ्रूण का अपरिपक्व होना, अपरिपक्व होना, भ्रूण का अपरिपक्व होना, भ्रूण का अपरिपक्व होना। और दूसरा कौन सा बताओ? बीज आवरण का कठोर होना, बीज आवरण का कठोर होना, बीज आवरण का कठोर होना, बीज आवरण का कठोर होना। ठीक है डियर। दूसरा लिखो इसमें इंड्यूस या द्वितीयक द्वितीयक सुषुप्त अवस्था, इंड्यूस या द्वितीयक सुषुप्त अवस्था, इंड्यूस या द्वितीयक सुषुप्त अवस्था, INDUCE, इंड्यूस, इंड्यूस सुषुप्त अवस्था, इसमें इंड्यूस सुषुप्त अवस्था, INDUCE, इंड्यूस सुषुप्त या द्वितीय का ना। देखो यह सुषुप्त अवस्था अधिक रसायन व हार्मोन के कारण होती है, यह सुषुप्त अवस्था अधिक रसायन व हार्मोन के निर्माण के कारण होती है, यह सुषुप्त अवस्था अधिक रसायन व हार्मोन के निर्माण के कारण होती है, यह सुषुप्त अवस्था अधिक रसायन व हार्मोन के कारण होती है, यह सुषुप्त अवस्था अधिक रसायन व हार्मोन के कारण होती है, यह सुषुप्त अवस्था अधिक रसायन व हार्मोन के कारण होती है, हार्मोन के कारण होती है, यह सुषुप्त अवस्था अधिक रसायन व हार्मोन के कारण होती है। ठीक है डियर। देखो नेक्स्ट, जैसे जैसे अधिक ABA हार्मोन, जैसे अधिक ABA हार्मोन के कारण, जैसे अधिक ABA हार्मोन के कारण, अधिक ABA हार्मोन के कारण, मतलब अधिक ABA मतलब क्या हो गया? AB की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। नोट डाल के लिख लो, लिखवा देता हूं, लिखो ABA हार्मोन, लिखो, नोट डाल के लिखो ABA हार्मोन सुषुप्त अवस्था लाने के लिए उत्तरदायी होता है, ABA हार्मोन सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था लाने के लिए उत्तरदायी होता है, सुषुप्त अवस्था लाने के लिए उत्तरदायी होता है, AB हार्मोन सुषुप्त अवस्था लाने के लिए उत्तरदायी होता है, लाने के लिए उत्तरदायी होता है, लाने के लिए उत्तरदायी होता है। थर्ड लिखो उसमें एनफोर्स्ड सुषुप्त अवस्था, एनफोर्स्ड सुषुप्त अवस्था, एनफोर्स्ड सुषुप्त अवस्था, एनफोर्स्ड सुषुप्त अवस्था, लिखो एनफोर्स्ड सुषुप्त अवस्था, ENFORCED। कौन सा बताओ लिख रखा है? ENFORCED, एनफोर्स्ड सुषुप्त अवस्था। लिखो यह सुषुप्त अवस्था, देखो यह सुषुप्त अवस्था, यह सुषुप्त अवस्था बीजों की अधिक गहराई, यह सुषुप्त अवस्था बीजों की अधिक गहराई, यह सुषुप्त अवस्था बीजों की अधिक गहराई में बुआई करने से होता है, बीजों की अधिक गहराई पर बुआई करने से होता है, बीजों की अधिक गहराई पर बुआई करने से होता है, बीजों की अधिक गहराई पर बुआई करने से होता है, से होता है। लिखो अधिक गहराई पर बुआई करने, अधिक गहराई पर बुआई करने से होता है। लिखो, लिखो खरपतवारों में मुख्यतः यही सुषुप्त अवस्था पाई जाती है, खरपतवारों में मुख्यतः, खरपतवारों में मुख्यतः यही सुषुप्त अवस्था पाई जाती है, खरपतवारों में मुख्यतः यह सुषुप्त अवस्था पाई जाती है, खरपतवारों में मुख्यतः यह सुषुप्त अवस्था पाई जाती है।
खरपतवारों में मुख्यतः यह सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। खरपतवारों में मुख्यतः यह सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। ठीक है डियर, देखो नेक्स्ट नोट डालो। नोट में लिखो जंगली जई में, नोट में लिखो जंगली जई में तीनों प्रकार की, जंगली जई में तीनों प्रकार की सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। जंगली जई में तीनों प्रकार की सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। जंगली जई में तीनों प्रकार की सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। जंगली जई में कौन कौन से बताओ? इन्नेट, इंड्यूस और एनफोर्स्ड। इन्नेट, इंड्यूस और एनफोर्स्ड। इन्नेट, इंड्यूस और एनफोर्स्ड। कल डियर इसमें, ठीक है। अब लिखो बीज उपचार। कल अपने पेपर में क्या क्या आएगा? उर्वरक, जैव उर्वरक और हाँ, ठीक है ना, सिंचाई पढ़ लेना कल। आज ऐसे लगता है मेरी तरह आप भी खूब सोए हो, है ना? नहीं सोए? पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या बोला था मैंने? कटवाया दिखा, देख रहे देख, इधर देखो, इधर इधर झूठ ना बोल लो तो ये क्या है? इधर तो तुम ठीक है, इधर तो सर आते हैं, इधर सर नहीं आते हैं ना। और वाह रे वाह, ठीक है। ये सेट नहीं हो रहे थे क्या? हाँ सेट नहीं हो रहे थे क्या? हाँ ऐसा है क्या? चल ठीक, अगली बार ध्यान रखना। लेकिन FIR का मतलब क्या होता है बताओ? फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कौन सा हो गया? कल्चर। फंजीसाइड में कौन सा हो गया? थायरम, कैप्टान और कौन सा हो गया? बाउस्टीन। थायरम हो गया, कैप्टान कौन सा हो गया? बाउस्टीन। थायरम हो गया, कैप्टान और कौन सा हो गया? बाउस्टीन। थायरम, कैप्टान और बाउस्टीन। इसमें कौन सा हो गया? इमिडाक्लोप्रिड। ये मैंने पहले बता ही दिया था आपको। क्या लिख रहे बताओ? थायरम, कैप्टान और कौन सा हो गया? बाउस्टीन। इसे कौन सा बताओ? इमिडाक्लोप्रिड। कौन सा हो गया? इमिडाक्लोप्रिड। कल्चर हो गया राइजोबियम। थायरम, कैप्टान, बाउस्टीन, इमिडाक्लोप्रिड की बात लिख लिया आपने? ओके डियर, नहीं लिखा? तो बताओ फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड कौन सा कल्चर है? पहले बता दिया जेओरक मैंने। कौन सा हो गया? थायरम, कैप्टान, बाउस्टीन, कौन सा हो गया? इमिडाक्लोप्रिड। वाह खुशी हो नजर आ रही। लास्ट, इसके बाद किसकी लास्ट है बताओ? है डेट क्या है राज? ओके डियर।